जनता के और यहाँ के लोकल सेंटिमेंट्स जो हैं वो हमेशा महत्वपूर्ण रहे, इस चुनाव में महत्वपूर्ण होंगे। हम लोग यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में 32% वोट ज्यादा पड़े हैं लोकसभा चुनाव में, जिसका असर जो है वो इस बार विधानसभा पर भी देखने को मिलेगा। और भाजपा जब से अस्तित्व में आई है, भाजपा कभी भी कश्मीर डिवीजन में अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो पीडीपी जो पिछली बार बहुत मजबूत स्थिति में थी, वो इस बार कमजोर पड़ती नजर आ रही है। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या वो अपना सीएम बना पाएगी, क्या यहाँ पर बहुमत हासिल कर पाएगी। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हैं और राजस्थान से केवल यहां पर कवरेज करने के लिए आए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि देश का सबसे बड़ा जो चुनाव होने वाला है 2024 के अंदर, इसमें क्या हालात है जम्मू कश्मीर में। हम लोग अगले काफी दिनों तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे और आपको यहाँ के लगातार हालात बताते रहेंगे। लेकिन यहाँ के बड़े मुद्दे क्या हैं जिनके ऊपर इस बार सबसे बड़ी चुनावी जंग यहाँ पर जारी है। देखने वाली बात है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है यहाँ पर, वो है 370 को हटाया है उन्होंने। और यहाँ पर लगातार जो विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, पिछले सालों में 58,000 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य किए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार मैदान में डटी हुई है। लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार के चुनाव में हम लोग देखें तो 2014 में यहाँ पर बीजेपी ने पीडीपी के साथ में सरकार बनाई थी और 25 सीटें जम्मू डिवीजन में हासिल की थी, जबकि ये जो कश्मीर डिवीजन है, हम लोग कह सकते हैं कि श्रीनगर के पूरे जो कश्मीर डिवीजन में एक भी सीट बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई थी। यहाँ पर पीडीपी ने अच्छा दांव खेला था, पीडीपी मजबूत थी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कई सारी पार्टियां हैं जो लगातार अपनी दावेदारियां कर रही हैं, कई सारे नेता हैं जो निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं, जो कि जिनको कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर उनका वजूद, अपना जो कश्मीरियत है, यहाँ के लोगों की आवाज़ है, उसको, आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए लगातार सक्रिय है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। इस बार के चुनाव की सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि बीजेपी ने पिछली बार अपना डिप्टी सीएम बनाया था पीडीपी के साथ मिलकर, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या वो अपना सीएम बना पाएगी, क्या यहाँ पर बहुमत हासिल कर पाएगी। हालांकि जो यहाँ पर रविंद्र रैना है, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो कह चुके हैं कि हम लोग 50 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय समीकरण है उनको देखकर कहीं पर भी लगता नहीं है कि बीजेपी इतने बड़े आंकड़े को छू पाएगी, इतने बड़े बहुमत तक जा पाएगी, या फिर वो अपनी सरकार बनाने की तरफ इतनी मजबूत हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो इंडिया अलायंस के साथ, जो कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में भी मजबूत नजर आ रही है। और लगातार यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, 370 की बहाली के लिए लगातार वो लोग बयान दे रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग 370 की बहाली यहाँ पर कराएंगे, उसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला दिया था कि ये इस पर बहाली का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ के नेताओं का कहना है कि हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और यहाँ की आवाम के लिए हम लोग 370 की बहाली कराएंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि पीडीपी जो पिछली बार बहुत मजबूत स्थिति में थी, वो इस बार कमजोर पड़ती नजर आ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा का जो दावा है, जो 50 सीटें जीतने का दावा कर रही है भाजपा, उस तक पहुंचने के लिए भाजपा को बहुत मेहनत करनी पड़ी है और करनी पड़ेगी इन चुनावों के अंदर। क्योंकि भाजपा पिछली बार 25 जम्मू डिवीजन में जो 25 सीटें जीत कर आई थी, केवल उनके भरोसे या उनके बूते के ऊपर वो यहाँ पर सरकार नहीं बना पाएगी। और इस बात का अंदाजा भी है कि यहाँ पर जो कश्मीर का जो इलाका है, जो हम लोग कह सकते हैं श्रीनगर, जो कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर का इलाका है, इस पूरे बेल्ट के अंदर जो जितनी भी सीटें कश्मीर डिवीजन में आती हैं, उनमें भाजपा अगर अपना खाता भी खोलती है, क्योंकि आज़ादी से बाद से लेकर आज तक, यहाँ पर 1962 में पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर आज तक जो भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, और भाजपा जब से अस्तित्व में आई है, भाजपा कभी भी कश्मीर डिवीजन में अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर वो खाता खोलती है और यहाँ पर 7-8 सीटें भी ले आती है, तो ये भाजपा के लिए बहुत मजबूत स्थिति होगी। लेकिन 30-35 सीटें लाने से यहाँ पर सरकार बन जाएगी, इस दावे में कितनी सच्चाई है, या सरकार के बनाने के जुगत में जो है भाजपा वो क्या करने वाली है, क्या व्यवस्था करेगी। निर्दलियों के ऊपर वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि हम लोग निर्दलियों को कॉन्फिडेंस मिलेंगे, लेकिन निर्दलीय और भाजपा मिलकर भी यहाँ पर सरकार बना पाएंगे, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। देखने वाली बात है कि यहाँ पर और जो अदर पार्टीज के नेता हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके भी कई नेता हैं, वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। तो हम लोग लगातार आपको इलेक्शन दिखाएंगे। ये वही जो है लाल चौक है, जहां पर
भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा जो बना 370, उसके लिए 1992 में नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी ने इसी लाल चौक के ऊपर आतंकवादियों के जो धमकियां थी उनको दरकिनार करते हुए झंडा फहरा दिया था। और उसके बाद में ये था कि हम लोग यहाँ पर शांति बहाली करेंगे कश्मीर के अंदर। हालांकि जब से 370 यहाँ पर हटी है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने बड़ा फंड यहाँ पर दिया है, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के हालात सुधारने को लेकर बहुत ही मेहनत की गई है। लेकिन देखने वाली बात है कि जो जहाँ की जनता है वो यहाँ की प्रोग्रेस को चुनाव में मतदान अपना करने वाली है, या फिर यहाँ के सेंटिमेंट्स के ऊपर मतदान पूरा का पूरा होने वाला है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर जितने भी बूथ बनाए गए हैं उसमें से एक बूथ ऐसा भी है जो शिकारे के ऊपर इस बार चुनाव होने वाला है, वोट पड़ने वाला है, और उस बूथ के ऊपर केवल 3 वोटर हैं जो कि चुनाव में अपना वोट डालने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी बहुत अलग तरह के नतीजे रहे थे भाजपा को, उसमें भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जो है या उमर अब्दुल्ला जो है, उनका जो अस्तित्व है उसको बचाए रखने के लिए एक बड़ी जंग है, क्योंकि 370 हटने के बाद में लगातार नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच बिठाई गई थी, नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, जिसके लिए काफी विरोध भी किया गया था। और वहां उन नेताओं का कहना है कि ये कश्मीर की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जो कि यहाँ के पीडीपी के नेता हैं या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो लगातार कश्मीर की आवाज को बुलंद करने के लिए जुटे हुए हैं। देखने वाली बात है कि इस बार मजबूत स्थिति में कौन रहेगा, लेकिन ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पार्टी जो है वो क्लियर बहुमत लेकर नहीं आती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ की जो जायजा अभी तक ले पाए हैं उसमें इतना ही चीज पता चल पा रही है कि बहुमत कोई भी पार्टी नहीं ले पाएगी, लेकिन यहाँ कर जो शांति स्थापित की गई है या जो सरकार जो प्रयास कर रही है उसके लिए अगर जनता वोट करती है तो कुछ एफर्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि पिछले हम लोग ये जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और इससे पिछले 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें जो फर्क पड़ा है पिछले चुनावों के समीकरण में, और हम लोग देखें वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ा है। यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में 32% वोट ज्यादा पड़े हैं लोकसभा चुनाव में, जिसका असर जो है वो इस बार विधानसभा पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जनता का कॉन्फिडेंस जो है वो, जो मतदान है, जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो हालात बिगड़ गए हैं, उन हालात के बिगड़े हालात में जनता जो एक सेंटिमेंट्स बनाए जाते रहे हैं, उनसे भी यहाँ पर देख रहे हैं कि दूरियां बनती जा रही हैं। क्योंकि भारत एक मजबूत स्थिति में इस समय है, लेकिन उन सारी मजबूत स्थितियों के बीच में ये कहना कि भाजपा यहाँ पर सरकार बना लेगी, ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडिया अलायंस बना लेगी, या फिर पीडीपी कुछ दमदार तरीके से उभर कर कुछ बड़ा दांव खेलने वाली है, ये फिलहाल बहुत ही कमजोर होगा कहना। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टी अभी क्लियर बहुमत की तरफ नहीं नजर आ रही है। लेकिन सबसे जो मजबूत स्थिति में है वो इंडिया अलायंस यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दोनों मिलकर यहाँ पर मजबूत वोट बैंक जुटा सकती हैं और मजबूती के साथ खड़ी हो सकती हैं। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनमें जम्मू एकमात्र ऐसा शहर है पूरे देश में जिसमें एम्स आया है, जिसमें आईएम आया है, और ऐसी फैसिलिटीज आई हैं जो कि कहीं पर भी इंडिया में एक साथ ऐसी फैसिलिटीज को नहीं दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर को लेके तो हम लोग कहें कि एजुकेशन को लेके काफी काम हो रहा है, डेवलपमेंट को लेके काम हो रहा है, रोडों को लेके काम हो रहा है, काफी रेलवे को लेकर यहाँ पर काफी काम हो रहा है। लेकिन क्या जनता तक वो बातें पहुंच रही हैं, और जनता का क्या मिजाज है ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली नेता कुछ भी कर रहे हो, केंद्र सरकार कुछ भी कर रहे हो, जनता के और यहाँ के लोकल सेंटिमेंट्स जो हैं वो हमेशा महत्वपूर्ण रहे, इस चुनाव में महत्वपूर्ण होंगे। हम लोग आपको लगातार जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। आप विधायक.com पे लगातार बने रहिए। आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी राय हो, आप कोई भी ऐसी क्वेरी हो जो कि यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, आप जम्मू कश्मीर की जनता से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज जो आप हमसे जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग जरूर यहाँ पर उसको कवरेज करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम लोग आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। विधायक.com पर बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।